हेलो। खरीदने और बेचने में सफलता का राज। याद रखें कि खरीदते या बेचते समय आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका चेतन मन मोटर है। आप मोटर चालू करेंगे तभी ये काम शुरू कर पाएंगे। आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम उसे शांत करना है। शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक नजरिया बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नजरिए में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। दूसरा कदम मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना है। जैसे हो सकता है कि आप कोई मकान खरीदना चाहते हो। अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करते हैं, मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। ये मुझे अपने सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण विश्वास और विश्वास के साथ उसी तरह स्वतंत्र कर रहा हूँ जिस तरह किसी ज़मीन में बीज बोता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। प्रार्थना का उत्तर कई तरीकों से मिल सकता है, अर्थात उत्तर हमेशा मिलता है बशर्ते आपको अपने अवचेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास हो। यदि खरीदने के बजाय आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हो, अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने की ये नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। लॉस एंजलिस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक तकनीक का प्रयोग किया। जब मैंने ये तकनीक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई तो वे भी इसका प्रयोग करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं। मैंने अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बेचना है। उस रात सोने से पहले ठीक मैंने खुद से पूछा कि मान लो तुम्हें घर के लिए खरीदार मिल गया तो फिर तुम क्या करोगे। उत्तर था, मैं बेचना है। साइन बोर्ड की कचरे में फेंक दूंगा। उसके अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पर्दे पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड पकड़ा, उसे ज़मीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। मैंने उसे फेंकते हुए कहा कि मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ सोने गया कि काम पूरा हो गया था। अगले दिन एक आदमी ने मुझे उस मकान का बयाना दे दिया और कहा कि आप अब उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं। अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी सलाह पर अमल किया। मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने मुझे बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इसके बारे में कुछ नहीं नया, जैसा अंदर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी वैसा ही दृश्य आपके जीवन के पर्दे पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाता है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। यहाँ घर, जमीन या जायदाद बेचने का एक प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ ये सकारात्मक घोषणा करें, मेरी असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के उस खरीदार को आकर्षित कर रही है। इस खरीदार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है जो कभी गलतियां नहीं करता। हो सकता है ये खरीदार कई और मकान देखे, लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वैसे ही खरीदेगा, क्योंकि उसके अंदर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। मैं जानता हूँ कि खरीदार सही है, समय भी सही है और कीमत भी सही है। इसके बारे में मैं प्रत्येक चीज़ सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव अब हम दोनों के दैवीय विधान में एक साथ जा रहा है। मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है। हमेशा याद रखें कि आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है। कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उस मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही प्रयोग करके अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का